Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to the studio with a new video after a long time. Your host, your dost, Mr. SM Hadi is back to the studio. हमारा ये चैनल बेसिकली बना था एजुकेशनल कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो इसको दोबारा से रीन्यू या आप कह लेंगे रीलॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा बेसिकली मकसद ये है कि मैं आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कैरियर्स की डिस्कशन तो करूँ ही करूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि फ़लसफ़ी तौर पे और सब्जेक्ट वाइज हम किस किस फील्ड को देख सकते हैं या किस किस फील्ड ने कैसे ग्रो किया, किस तरह वो आगे आई और किस तरह ये फील्ड बनी। तो सारे फील्ड्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन या एजुकेशनल सिस्टम कैसे बना। जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं जैसे इंडिया, इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, उसके बाद ग्रीस सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, इन सब में एक सेम पैटर्न चल रहा था। जो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम था, जो सबसे स्टार्ट कह लें न्यू या पहला एजुकेशन सिस्टम था, उसमें यह था कि बुज़ुर्ग अपने बच्चों को अपनी जो उनकी अपनी तालीम होती थी वो पहुंचाते थे और वो बच्चे फिर आगे पहुंचाते। जैसे वो एक बड़ा मशहूर कहावत है कि लोहार का बच्चा लोहार ही बनता है, कम्हार का बच्चा कम्हार ही बनेगा। तो वो एक स्पेसिफिक एजुकेशन थी जिसको वो अपनी औलाद तक ट्रांसफ़र करता था और वो जो औलाद है वो अपनी औलाद को ट्रांसफ़र करती थी। अब इस सारी सिविलाइजेशन में एक की पॉइंट, की रोल जो है वो यूनानी तारीख़ ने अदा किया है। हर लिहाज से, फ़लसफ़ी लिहाज से, साइंटिफिक लिहाज से, एजुकेशन लिहाज से, हर लिहाज से यूनानी तारीख़ ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। यूनान ने एक स्ट्रक्चर्ड जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बहुत से हमारे मशहूर व मारूफ फ़लसफ़ी हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। और एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम के अगर लोहार का बेटा कम्हार बनना चाहता है तो उसको कम्हार एजुकेशन देगा, और अगर कम्हार का बेटा लोहार बनना चाहता है तो लोहार के बेटे को कम्हार एजुकेशन देगा। एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। ग्रीक जो तारीख़ है वो कैसे कराया गया वो मैं आपको फर्दर ऑन बताता हूँ, जिसमें सुकरात, प्लाटो, एरिस्टोटल वगैरह फ़लसफ़ी लिहाज से उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। अब दौर आता है मेडिवल का। मेडिवल का पीरियड, मेडिवल भी एक फ़िलासफ़र है, वो पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें मेडिवल के दौर में मस्जिदों और गिरजाघरों को तालीमी हब बनाया जाता है। मैथमेटिक्स, साइंटिफिक, फ़लसफ़ी लिहाज से, हर लिहाज से मज़हब को दुनियावी तालीम पे अबूर हासिल था और मज़हबी तालीम को जो है वो दुनियावी तालीम का हब बनाया गया। मेडिवल का दौर के बाद जब ह्यूमनाइजेशन का दौर आया, जिसे हम कहते हैं रेनेसेंस का दौर आया, तो एजुकेशन को बियॉन्ड रिलीजियस लेके जाने की कोशिश की गई। और मिसाल के तौर पे एक इंसान है, एक क्रिश्चियन है, और उसे सिर्फ बाइबल के थ्रू ही बताया जा रहा है कि ये एजुकेशन इस तरह है कि ये यहाँ वहाँ आप नज़र नहीं दौड़ा सकते। लेकिन ह्यूमनाइजेशन के दौर में एजुकेशन को मज़हब से, दीनियात से अलग करके जो दुनियावी तालीम है या फ़लसफ़ी तालीम है उसको एक अलग नाम, अलग पहचान दी गई। और इसने इसी दौर में, ह्यूमनाइजेशन के दौर में, प्रिंटिंग एंड प्रेस का दौर आया, जैसे ये अखबार या किताब या इन चीज़ों का दौर आया, और इसने एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली में।
پھر آتا ہے جی انڈسٹریل ریولوشن، جس میں ہم بہت اہم کردار 18ویں صدی کے نصف یعنی 1850 کے بعد اور 19ویں یا 20ویں صدی نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، جس میں انڈسٹریل ریولوشن لایا گیا، جس میں انڈسٹریل طور پہ نئی سے نئی ایجادات کو فروغ دیا گیا۔ اب جو کنسیپٹ پہلے تھا وہ چینج ہو کے ہر ایک کو ہر قسم کا نالج حاصل کرنے کی کھلی آزادی دی گئی، اور لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریل لیول پہ گرو کرنا سٹارٹ کر گئے۔ اب گریک یا یونان کی تاریخ میں کس طرح اس ریولوشن میں کام کیا، کس طرح پلاٹو نے، ایرسٹوٹل نے، اس نے باقی سارے جو فلاسفر ہیں، انہوں نے کس طرح ایک اپنا کردار ادا کیا، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دین آتا ہے جی ماڈرن ایریا، جس میں ہم 21ویں صدی کو ڈسکس کریں گے، جس میں آج کے دور میں ہم اے آئی کے دور میں جی رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے ہر طرف، یعنی ایک ہم نے مصنوعی دماغ تک بنا دیا۔ اس سب چیزوں کو لے کے ہم فردر آن سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اور اس سیریز کو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ اگلے 10 دن میں کمپلیٹ کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اگر آپ کو یہ بیسک کہہ لیں ہیڈ لائنز سمجھ گئی ہیں تو۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔